हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिहार के क्लासेज। हम कर रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ बुक और चैप्टर है फिफ्थ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्सरसाइज है 5.2 और उसका क्वेश्चन करेंगे आज हम 15 जो क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ टू AP 63, ये फर्स्ट AP है एंड ये सेकंड AP है, इज इक्वल है। इट मीन्स आपको क्या गिवन है, क्या आपको फाइंड आउट करना है, ये बताना। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, इसका मतलब हमें ये पार्ट हमें फाइंड आउट करना है, यानी वैल्यू ऑफ n, यानी n मीन नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स हमें बताना है कितनी है, या किस नंबर ऑफ टर्म्स पर जाकर द nth टर्म, इसकी जो nth जो टर्म होगी, इस AP की भी nth टर्म और इस AP की भी nth टर्म, यानी लास्ट की जो टर्म होगी इज इक्वल होगी। किस नंबर पर, यानी किस काउंटिंग पर जाकर, नंबर ऑफ टर्म्स पर जाकर ये जो लास्ट की जो टर्म्स है वो इक्वल हो जाएंगी। तो ये हमें फाइंड आउट करना है। इट मीन्स हमें इसमें क्या बताना है, nth टर्म की काउंटिंग नंबर ऑफ टर्म्स बताना, किस नंबर पर जाकर, जैसे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इस तरह से हमें बताना कि किस नंबर पर जाकर दोनों टर्म्स हैं जो nth जो लास्ट की जो टर्म होगी वो इक्वल हो जाएगी। तो आइए गाइस करते हैं। एक्सरसाइज है 5.2 और क्वेश्चन नंबर है 15। जो आपको गिवन है वो तो एक फर्स्ट AP हमें ये दी हुई है, फर्स्ट AP वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। फर्स्ट AP है आपके सामने 63, 65, 67 एंड 6। जो सेकंड AP है वो आपको गिवन है 3, 10, 17 और अप टू, दोनों ही AP आगे तक चल रही हैं। और कहा गया जो nth जो टर्म आएगी यहाँ पर और इसकी भी जो लास्ट की टर्म आएगी वो दोनों कैसी हैं, इक्वल हैं। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, सबसे पहले तो हमें इनका क्या होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए। तो हम पहले फर्स्ट AP का क्या फाइंड आउट करेंगे, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। कॉमन डिफरेंस D होता है, वो हम फाइंड आउट करते हैं A2 माइनस में A1। यहाँ से देखिए A2 क्या होगा, ये तो आपको पता ही होगा, ये A1 क्या है, A2 क्या है, A3 क्या है। A2 है यहाँ पर 65 माइनस में 63, ये फर्स्ट टर्म हो गई। यहाँ पर कितना बचा 2, फिर A3 माइनस में A2, A3 क्या होगा, यहाँ से 67 है, ये लास्ट A3 थर्ड नंबर पर आ रहा है, माइनस में A2 कितना है 65, इजिकल टू क्या हो जाएगा 2। तो कॉमन डिफरेंस फर्स्ट जो टर्म है उससे कॉमन डिफरेंस कितना मिला 2। इसी प्रकार सेकंड टर्म से हम फाइंड आउट करेंगे, सेकंड टर्म से कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। A2 माइनस में A1, A2 कितना यहाँ से 10 माइनस में 3 इजिकल टू क्या रह जाएगा 7। A3 माइनस में A2 17 माइनस में 10 इजिकल टू 7 हो जाएगा, 17 ये है, A2 ये है। कॉमन डिफरेंस यहाँ से हमें क्या मिल गया 7। फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है, यहाँ से A1 है, यहाँ से 3, यहाँ से फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास 63। अब आपके पास A भी है और D भी है। अब आपको अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसमें कंडीशन लगानी है कि दोनों की जो nth टर्म है वो इक्वल हो जाती है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमने पहले ही लिख लिया है। तो फर्स्ट AP का nth टर्म निकालेंगे, फर्स्ट AP nth टर्म इजिकल टू हो जाएगा सेकेंड AP nth टर्म। वो हमें क्वेश्चन में पहले ही ऑलरेडी दिया हुआ है कि आर दी nth टर्म्स ऑफ फर्स्ट AP और सेकंड AP इज इक्वल, अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन है। तो वही हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे। nth टर्म के लिए कौन सा फॉर्मूला लगता है, an वाला। an हो जाएगा A प्लस में n माइनस 1 इंटू D, ये फर्स्ट टर्म के लिए होगा। यही फॉर्मूला होगा सेकेंड टर्म के लिए, A प्लस में n माइनस 1 इंटू D। अब देखिए an हमें तो ये फाइंड आउट करना है, हमें पता नहीं है कौन सा है, इसमें हम ये कंडीशन लगाएंगे जो हमें फाइंड आउट किया हुआ है। A फर्स्ट टर्म है वो कितना है यहाँ पर 63 प्लस में n माइनस 1, n का वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करना ही है। कॉमन डिफरेंस कितना है यहाँ से फर्स्ट AP का 2 इजिकल टू, इसी प्रकार A फर्स्ट टर्म कितना है इसका सेकंड AP का 3 प्लस में n, इसका नंबर ऑफ टर्म्स हमें इसका फाइंड आउट करना है दोनों, और कॉमन डिफरेंस कितना है यहाँ से 7। तो करते हैं 63 प्लस में 2 की इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2n माइनस में 2, तो इजिकल टू 3 प्लस में 7 की 9 से करेंगे तो क्या 7 9 n से करेंगे तो 7n माइनस में क्या हो जाएगा 7। तो 63
प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 61 प्लस में 2n इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 4 बचेगा क्योंकि माइनस की कॉन्स्टेंट टर्म ज़्यादा है, प्लस में 7n, ये इधर आएगा तो ये क्या क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, और ये इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। 7n इधर ऑलरेडी है तो ये प्लस का इधर जाएगा, माइनस का 2n हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 65 इक्वल टू कितना बचेगा 5n, n का कोएफिशिएंट कहाँ जाएगा, इक्वल की संख्या के अपॉन में, इक्वल टू क्या रह जाएगा n, ये कितने टाइम डिवाइड होगा 13, तो n इक्वल टू 13। तो यानी कि हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स आ गई हैं 13, यानी 13 टर्म्स पर जाकर ये दोनों जो ए पी हैं इनकी जो nth टर्म है वो इक्वल हो जाएगी। तो इस प्रकार गाइज आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ टर्म्स वेयर, वो अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं आप, वेयर दो जो ए पी जी इज इक्वल एट nth टर्म, तो आप यहाँ पर केवल लिख देना n इज इक्वल टू 13, यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 13 है। तो इस प्रकार गाइज हमने ये क्वेश्चन है जो 15 जो कंप्लीट कर दिया है। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।